दोस्तों स्वागत है। मैं हूं 4 to 10 डब्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। बस यही कल हमें 2-3 इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में पता चला था और यही आज भी फिर से और भी कई सारे अपडेट्स है, वो भी एनिमे रिलेटेड। मतलब जब हो रहा है तब सब जाके एक साथ ही हो रहा है और यही सबसे कमाल की बात है। एनीवे इस बारे में हम लंबा चौड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे। उससे पहले जान लीजिए लास्ट वीडियो हमारा था 2 नया एनिमे चैनल के बारे में जो इंडिया में एनिमे विदाउट सेंसरशिप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सुपर हंगामा के डाउनफॉल को लेकर। अगर आपको जाना है तो फिर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे पोकेमॉन के एक कमाल के अपडेट को लेकर, साथ ही साथ एनिमे के एक और धमाकेदार अपडेट को लेकर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में जितने भी व्यूज आते हैं उनके अंदर बस कुछ ही प्रतिशत लोग हमारे चैनल से एक्चुअली सब्सक्राइब्ड है। तो फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इससे आपको कुछ गवाना नहीं पड़ेगा और इससे हमें काफी मदद भी मिलता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमे के अपडेट को लेकर और सच में ये जो अपडेट है ये इतना कमाल का अपडेट है, इसके सामने शायद कार्टून नेटवर्क का अपडेट्स भी छोटा पड़ जाएगा। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन जान लीजिए ये अपडेट है ईटीवी बल भारत को लेकर। ईटीवी बल भारत के रिलीज को लेकर बस एक ही साल हुआ है, लेकिन इस कम वक्त में ही उन्होंने इतना कुछ दिखाया है कि बाकी चैनल उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। शुरुआत में वो लोग कुछ एक्वर्ड शोज को दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया कुछ जापानीज एनिमेज, चाइनीज एनिमेज, शोज लाइक विंग्स क्लब और भी कई कुछ। और फाइनली जाके अब हमें इस समर 2022 को मिलने वाला है और भी कई सारे मैच्योर स्टॉप्स, क्योंकि यही 1-2 दिन पहले ईटीवी बल भारत ने एक प्रोमो लॉन्च किया था उनके अपकमिंग समर शोज को लेकर, जहां पर कई सारे कमाल के शोज थे जैसे कि डोरा द एक्सप्लोरर, द स्मर्फ्स, द जंगल बुक और भी कई कुछ। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा आई कैची था द निंजा टर्टल्स और सबसे ज्यादा था एवतार द लास्ट एयरबेंडर। मतलब अब क्या बताओ, जब ईटीवी बल भारत फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तब मुझे उतना ज्यादा उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो लोग जिस तरह के शोज दिखा रहे थे वो सिर्फ बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट था। लेकिन अब आखिर इंडिया का सबसे अच्छा एनिमेटेड कंटेंट दिखाने वाला टीवी चैनल है ईटीवी बल भारत और उसके बाद आएगा कार्टून नेटवर्क इंडिया। ऑब्वियसली मैं कार्टून नेटवर्क इंडिया को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ईटीवी बल भारत के शो लाइनअप्स को देखोगे तो फिर उसके सामने कार्टून नेटवर्क इंडिया थोड़ा बहुत छोटा नजर आएगा। और अगर यहाँ पर डिज्नी की बात करें तो फिर ऑब्वियसली इन चैनल्स के सामने डिज्नी कंटेंट के हिसाब से और टिक नहीं पाएंगे। और ईटीवी बल भारत का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहां पर सेंसरशिप बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि ईटीवी बल भारत को कभी भी डिज्नी जैसा बैकलैश का सामना करना नहीं पड़ा है। और जरा सोचिए, निंजा टर्टल और अवतार जैसा शो अगर टीवी में विदाउट सेंसरशिप हमें देखने को मिले तो फिर उससे मजे की बात और क्या हो सकता है। लेकिन एनीवे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ईटीवी बल भारत इन सारे शोज का डेट और टाइमिंग का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो इसलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और फाइनली कई अरसों बाद हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन मूवीज के हिंदी डबिंग को लेकर। तो अगर आप बेब्लेड देखते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का मेन कैरेक्टर आइगर अकाबाने का वॉइस एक्टर है मोहित सिन्हा, और उनसे ही रिसेंटली हम कई यूट्यूबर्स को जानने को मिला है कि वो पोकेमॉन मूवी आई चूज यू में वॉइसिंग किए थे। और ये न्यूज बस कल या परसों का नहीं है, ये न्यूज है लगभग 3 महीने पहले का। मतलब 3 महीने पहले डबिंग कंप्लीट हो चुका था, जिसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पोकेमॉन मूवी 19 और पोकेमॉन मूवी 20 का डबिंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इशू ये है कि अभी तक इन फिल्म्स का सर्टिफिकेशन हुआ नहीं है, इसलिए ये बताना काफी मुश्किल है कि ये मूवी कहाँ आएगा। अगर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर आने का चांसेस है नेटफ्लिक्स में, और अगर सर्टिफिकेशन हुआ तो फिर आएगा डिज्नी में या फिर वुड किड्स में। और अगर टीवी टेलीकास्ट के बारे में हम बात करें तो फिर एट दिस पॉइंट सुपर हंगामा का कुछ ऐसा हालत हो चुका है कि मैं नहीं चाहूंगा कि ये 2 मूवी सुपर हंगामा पर टेलीकास्ट हो। उससे बेहतर डिज्नी पर टेलीकास्ट हो या फिर हंगामा पर, बिल्कुल जैसे पहले होता था वही बेहतर है। और आपको पता ही है कि डिज्नी अभी भी मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे को पोकेमॉन मूवीज टेलीकास्ट करते हैं। तो अगर डिज्नी पर पोकेमॉन का नया मूवी प्रीमियर होता है तो उससे कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और एक न्यूज है जो लास्ट डे को मैं बताना भूल गया था, वो है कि डोरेमोन और शिनचैन डिज्नी प्लस हॉटस्टार में वापस आ गया है, लेकिन डोरेमोन का सीजन 14 अभी तक वापस नहीं आया है। होपफुली वो भी बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा।
और अब हम बात करेंगे पोकेमॉन एनीमे रिलेटेड एक नया अपडेट के बारे में। तो नेचुरली मैं इन तरह के अपडेट्स को लेकर बात नहीं करता, लेकिन फाइनली इतने दिनों बाद आकर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा बहुत बात कर ही लिया जाए। अगर आप पोकेमॉन जर्नीज देखते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि ग्रेनिंजा का रिटर्न ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। जो रिटर्निंग कंफर्म होना बाकी था वो था सेरेना का रिटर्निंग, और फाइनली वो भी लगभग कंफर्म हो चुका है। एक ताइवान सोर्स से हमें एक लीक्ड इमेज मिला है जो कि कुछ ऐसा है। घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि 8 अप्रैल को इन वॉइस एक्ट्रेसेस को लेकर होने वाला है एक मैगजीन इंटरव्यू। ये बस उसका एक प्रमोशनल पिक्चर है, बट ऑब्वियसली इन सभी लीक्स के जरिए ही हमें पोकेमॉन में फ्यूचर में क्या होगा ये जानने को मिल जाता है। ऑब्वियसली हर एक एनिमे के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन अगर इस लीक के हिसाब से सेरेना सच में रिटर्न हो गया तो फिर तो ये आप जैसे पोकेमॉन फैंस के लिए काफी बड़ी बात है। और इस पिक्चर को एक और पिक्चर के पैरेलल होके बनाया गया है जो बहुत दिनों पहले 5 मैगजीन में रिलीज किया गया था, जो था कुछ ऐसा। और अब मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इन दोनों पिक्चर्स के अंदर का कनेक्शन ढूंढो पैरेलल करके। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि सेरेना ने यहाँ पर ऐश का दिया हुआ रिबन नहीं पहना है, जिसका कोई गलत मतलब भी हो सकता है। बट एनीवे गाइस, यही था आज का न्यूज और अपडेट्स। आज जितने भी न्यूज और अपडेट्स आए हैं सब के सब बहुत ही ज्यादा खास थे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ईटीवी बल भारत के अपकमिंग शो लाइनअप्स को देखकर? साथ ही साथ ये भी बताओ कि पोकेमॉन के अपकमिंग 2 मूवीज को कौन से चैनल पर टेलीकास्ट किया जाए तो फिर बेहतर रहेगा। साथ ही साथ लास्ट में हमने सेरेना रिटर्न को लेकर जिस बारे में बात किया, क्या लगता है सेरेना क्या सच में रिटर्न होगा? इस बारे में आप लोगों का ओपिनियन नीचे जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।